गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 इसका क्वेश्चन नंबर 15 है। आपके पास दिया हुआ है y की वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx। आपको डिफरेंशिएशन निकालना है इसका। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और उसमें लंबा पड़ेगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका सरलीकरण कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई हो जाएगा, सरल रूप में आ जाएगा, तो आसानी से हम इसका डिफरेंशिएशन भी कर पाएंगे। तो क्या लिखूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। x की जगह क्या रख देता हूं, कॉस थीटा रख देता हूं। तो मेरे पास ये जो आएगा 2x² माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। x है आपका कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आया गया है। आपने x को क्या लिख दिया, कॉस थीटा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा के, तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा के एक फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हैं। तो ये हो गया आपका। अब आप देखो, ये जो आपके पास आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है cos 2 थीटा। तो ये आपका कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 1/cos 2 थीटा। ये हो जाएगा sec 2 थीटा। 1/cos क्या होता है, तो ये जो आया दिस वन, ये सिंप्लीफाई होकर के किस रूप में आ गया, sec 2 थीटा के रूप में आ गया। तो मेरे पास y बन गया sec इनवर्स, ये बन गया sec 2 थीटा। ठीक हो गया। अब sec इनवर्स sec से हट जाएगा, y आपका कितना हो गया 2 थीटा। ठीक है। अब x इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा की वैल्यू निकालिए। यहां से भी सिंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स x। वही, क्योंकि ये चेंज करना पड़ेगा ना, ये तो हमने रखा ना। ठीक है, अदरवाइज कहीं क्वेश्चन में थीटा नहीं है, तो ये चेंज करना पड़ेगा। किस रूप में, x के रूप में लिखना पड़ेगा। तो थीटा लिख दिया मैंने कॉस इनवर्स x। तो y आपका कितना है 2 थीटा, थीटा मीन्स कॉस इनवर्स x, थीटा मीन्स कॉस इनवर्स x। ठीक हो। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट पे इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, मेरे को मिलेगा dy बाई dx। dy बाई y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट पे क्या होता है, ये हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x²। तो आपको क्या dy बाई dx की वैल्यू लिया। ठीक है, चेक करिए। ठीक हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, चरघातांकी और लघुगणकों का डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए
चरघातांकी और लघुगणकीय फलन। चरघातांकी और लघुगणकीय फलन। एक्सपोनेंशियल एंड क्या है? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक क्या होते हैं? आप देखिए y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, कैसा फंक्शन है? ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको बोलते हैं चरघातांकी। चरघातांकी का मतलब क्या होता है? चरघातांकी का मतलब क्या हुआ? चर की घात। चर की घात यहां पर ये चर है, इसकी घात ये क्या है? उसकी जो घात होगी चर है। ये पावर है चर, देख रहे हैं? इसे कहेंगे चरघातांकी। चर मतलब जहां वेरिएबल है, किसमें? घात में। पावर क्या है? वेरिएबल के रूप में। ये चरघातांकी का एग्जांपल है e टू द पावर x। ये भी किसका एग्जांपल है? चरघातांकी। e टू द पावर माइनस x किसका एग्जांपल है? चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और जहां ये e जो है, e की वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच होती है, ये ध्यान रखिए। ठीक हो गया? होता कांस्टेंट है, जैसे पाई आपका कांस्टेंट होता है पर उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ऐसी ही एक्सपोनेंशियल e की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है परंतु है ये कांस्टेंट। ठीक हो गया? तो ये फंक्शन अपने आप में क्या कहलाएगा? चरघातांकी। या फंक्शन इस रूप में हो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स की फॉर्म में हो, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी चरघातांकी कहलाएगा। अब ठीक हो गया? दूसरा है लघुगणकीय फलन, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? जैसे y इज इक्वल टू log x। ठीक है? ये क्या है? ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक हो गया? लॉग है तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल के रूप में है तो चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। आगे समझ में? अब डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx आपका e टू द पावर x ही होगा। ठीक है? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। और यदि y आपका e टू द पावर माइनस x है, रॉबिन सिंह व्हाट आर यू वाचिंग? तो dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर x का तो माइनस होगा ही, माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में -1, तो माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है? आगे तमाम क्वेश्चन आएंगे। एक चीज आपको और बता देता हूं, dy बाय dx a टू द पावर x, a means this is constant। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन लिखिए जहां a कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये चरघातांकी के रूप में है। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे a टू द पावर x log a, याद रखना, नोट कर लीजिए, dy dx a टू द पावर x कितना हो गया? a टू द पावर x log a। तो यदि किसी टाइम पर मैं डिफरेंशिएशन किसका लिख दूं? डिफरेंशिएशन इसका करूं, किसका? 2 टू द पावर x का, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर x log 2। बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार। आ गया समझ में?
ठीक है ना। यहाँ पर माइनस होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, सीधी सीधी बात। या माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, आरपी। ठीक है, ठीक है ना। अब आप देखो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.4। कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ और फॉर्मूले भी जरा देख लेते हैं लॉ के, जो कि हमें इस एक्सरसाइज में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ काम आएगा। जैसे माना आपको लिखा हुआ है आपके पास है log a इंटू बी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, ठीक है। या a इंटू बी की जगह आप एक्स वाई लिख दो, या ए बी लिख दो, log a इंटू बी, ठीक है। तो ये बनता है log a प्लस log b, याद। यदि मल्टीप्लाई में है log a इंटू बी कितना हो जाएगा, log a प्लस log b। दूसरा आप देखिए log a बाई बी, a बाई बी का मतलब क्या हुआ, a में b से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा log a माइनस log ऑफ b। ठीक है डिफरेंस, log a बाई बी कितना हो जाएगा, log a माइनस log b। तीसरा आप देखिए log a टू द पावर m, log a टू द पावर m, तो m पहले आ जाता है m log ऑफ a, log a टू द पावर m वो आपका m पहले आ गया m log a। तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनको हम यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल आगे करेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, जो जब से क्वेश्चन होगा तो उसके हिसाब से फॉर्मूले को बताते जाएंगे। अब एक्सरसाइज 5.1 का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे। है लॉग की कोई वैल्यू नहीं, क्या लॉग की वैल्यू जैसे पाई का मान होता है 3.1। लॉग अपने आप में एक ऑपरेटर है, फंक्शन की तरह है, ठीक है, ठीक है। लॉग अपने आप में क्या है, वो एक ऑपरेटर है। लॉग को कर देंगे उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, log 3 करेंगे उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। जैसे आप देखते हैं साइन 30 डिग्री कुछ और आएगा, साइन 45 डिग्री कुछ और आएगा। तो ये साइन के अपने आप में एक ऑपरेटर है, ठीक है, जिसको आप यूज करेंगे कुछ वैल्यूज आपको मिलेगी। अब ठीक हो, ठीक है। और 2 टू द पावर 3 आपका यदि 8 है, ठीक है, 2 टू द पावर 3 कितना 8 ही होता है। तो इसको मैं लॉग के रूप में लिखूंगा तो लॉग के रूप में ऐसा लिखा जाएगा, ये इज इक्वल टू लॉग 2, ये बेस है, जैसे बेस है ना 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 में क्या है, बेस है, बेस है ना, आधा रही ये उसकी घात है, तो 2 टू द पावर 3 8 हो गया। इसको जो लॉग के फॉर्म में लिखा जाएगा तो लॉग बेस टू 8, ठीक होगी, कितना 3। अब इसकी वैल्यू निकालने की कैसे, माना आप देखिए लॉग बेस टू 8 को लिख देंगे आप 2 टू द पावर 3, होगा ना। अब मैंने अभी लिखा था कैसे पावर में हो, तो पावर पहले आ जाती है 3 लॉग, ठीक है, बेस टू किसकी वैल्यू 2 की वैल्यू, 3 लॉग 2 की वैल्यू किस पर, 2 बेस पे, तो हमेशा 1 होता है। यदि बेस सेम है, यदि आपसे कुछ पूछेगा लॉग बेस 10 में लॉग 10 की वैल्यू निकालिए, लॉग 10 एट द बेस ऑफ 10, तो आप सीधा 1 लिख देंगे, समझ में आ गया। तो यदि बेस भी वही है, जिसका लॉग निकालना वो भी वही वैल्यू है, तो ये 1 होता है, तो कितना आ गया 3 आ गया, ये इसकी वैल्यू 3 आ गया। और समझ गए क्या, दिस इज ए ऑपरेटर, ये अपने आप एक ऑपरेटर की तरह काम करता है।
ठीक हो गया? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब लॉग की वैल्यू अपने आप में लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है ना? पहले लॉग पढ़ाया जाता था, तो थोड़ा उसका यूज है, ज़्यादा कुछ है नहीं आपके पास लॉग के बारे में, और पढ़ना चाहिए आपको। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास है, किसका डिफरेंशिएशन निकालना आपने? x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x बाई साइन x का डिफरेंशिएशन निकालना। ठीक हो गया? या केमिस्ट्री के पीरियड कौन सा उसमें है? तीसरा है। e टू द पावर x बाई साइन x, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? e टू द पावर x बाई साइन x। ठीक है? अब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए dy बाई dx। क्या है ये? किस रूप में है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बटे हर के रूप में। कोई बताएगा यदि अंश बटे हर के रूप में हो तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? लॉग नहीं ले रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। dy dx ex into sin x minus हाँ dx हाँ sin x into bx Yes. upon Yes. sin x। करेक्ट। मैं लॉग नहीं ले रहा हूं, लॉग में लिखाई। ठीक है? मैं ये कह रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो अंश बटे हर के रूप में निकालेंगे। अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया माइनस हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया बटे हर का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो d बाई डी एक्स ई टू द पावर x, अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर माइनस हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश। ठीक है? डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का, एंड दिस इज व्हाट e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा राखी? बोलो बोलो बोलो। हाँ सेम रहेगा। e टू द पावर साइन x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x होगा, cos x e टू द पावर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। यू में टेक कॉमन, e टू द पावर x को आप कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। चेक करिए आज। ठीक है? e टू द पावर x साइन x माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x। ठीक हो रहा? ठीक है? इस रूप में करेंगे। अब आप छोटे छोटे क्वेश्चन तो वैसे कर देंगे, जब आगे बड़े बड़े आ रहे हैं ना तो छोटे छोटे तो आप वैसे कर रहे हैं। ठीक? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है? देखिए भाई, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम आपसे कह रहे थे कि 10 है वो कौन सा एक्सरसाइज है कि 13 है? 13 है, 12 है, 12 है, तो 12 है, कन्फर्म है कि 13 है? 12 है। उसकी पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बता और एग्जाम्पल 6 मार्क्स से क्वेश्चन मिलना है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया? और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहली एक्सरसाइज जो है और एग्जाम वो सब कर डालो, 5 मार्क्स का वहाँ से मिल जाएगा। 6 और 5
पहले 11 नंबर तैयार करो, दो एक्सरसाइज पढ़ के मुझको तो 22 सवाल होंगे, 11 नंबर आ रहे हैं, निकल पाएंगे? इतना तो बुखार भी हो जाएगा, बुखार चल रहा है 102 डिग्री, अब सवाल भी हो रहे हैं क्योंकि 11 नंबर आ गए। ठीक है, हाँ बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। y इज इक्वल टू, मैंने इसको क्या मान दिया है, e टू द पावर साइन इनवर्स x। आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, e टू द पावर साइन इनवर्स x का, मैंने इसको y मान लिया। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, वी गेट क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, dy बाय dx इज इक्वल टू d by dx e to the power sin inverse x। y का डिफरेंशिएशन dy by dx e to the power sin inverse x का डिफरेंशिएशन करिए, कैसे हो जाएगा, e to the power x, इसको x मानिए पूरे को, अभी sin inverse x मत देखिए, केवल क्या देखिए इसको x। e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है रॉबिन सिंह मैम, कितना होता है? तो चलिए e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन उतने का उतना ही रहेगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, यस, अभी तो मैं केवल पावर का देख रहा हूं, e टू द पावर x का e टू द पावर x के रूप में लिखा। अब इसका होना है साइन इनवर्स x का, d बाई dx साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपका कितना हुआ, 1 ओवर स्क्वायर होता ये तो होता है, तो इसको यहां लिख लीजिए, e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, याद, ठीक हो रहा है? ठीक है ना, बस इस रूप में आप इसको इसका डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं, चलिए ये कर देते हैं आगे, e टू द पावर x क्यूब है, देखिए टेकिंग ये है ना, ठीक है, इसको मैंने y के रूप में लिख दिया, और इसका आपको डिफरेंशिएशन चाहिए e टू द पावर x क्यूब का। ठीक है, यू हैव टू फाइंड व्हाट, dy बाई dx की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो कर लीजिए डिफरेंशिएशन, dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx किसका, ये, आप सूरज बोल पाएंगे, बोलिए, 1 बोलो ना, कितना e x क्यूब, ठीक हो गया, e टू पावर x का e टू पावर x से होता है, इसको फिलहाल x रखो। अब हाँ, x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा d बाई dx किसका, x क्यूब का, ठीक है, e टू द पावर x का वही सेम आ गया। अब किसका डिफरेंशिएशन, पावर x क्यूब का। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा रॉबिन, 3x मैन, बोलो 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर 3 पहले आ गई, x की पावर 1 कम हो गई, e टू द पावर x, 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन चेक कर लीजिए, ठीक आ रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े आसान भी है, और एग्जाम में भैया पूछे जाएंगे,
इसलिए समझ करके एक बार ठीक से समझ लो और तब प्रैक्टिस हो जाता है। प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? लेट मान लेते हैं y इज इक्वल टू कितना है साइन, फिर कितना है tan इनवर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर differentiating with respect to x, we get x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा। अब सौरभ कह रहे हैं कि मुझे एक सवाल सुबह से नहीं पूछा, नाराज हो गए। चलिए सौरभ को ही पूछ लेते हैं। बोलिए सौरभ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन बोलिए। अनुज सर cos tan इनवर्स हाँ, cos tan इनवर्स tan इनवर्स e की पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस एक्स, फिर सर tan इनवर्स e की पावर माइनस x, फिर आरती सूरज। यस, अभी तो आपने साइन का किया ना, साइन का क्या कॉस, जी सर, जो भी है वो लिख दिया। अब इसका होगा पूरा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया। अब पीछे रोहन एकदम नाराज है, बातचीत नहीं कर रहा है। अब रोहन बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अब हम किसी को नाराज तो भी कर देंगे भाई, सबको जरा जरा। हाँ, tan इनवर्स को करना पड़ेगा, tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन हाँ माइनस 1 अपॉन 1 पर माइनस x, यहाँ पर बोलो इसके हिसाब से। इसके हिसाब से फॉर्मल तो आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा गलत कह रहे हैं, पर फिर भी e टू द पावर माइनस x, सौरभ tan इनवर्स का 1 बाई हाँ 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन एक्स की जगह क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स है ना, ये इसका स्क्वायर हो गया। tan इनवर्स इसको x मानिए, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया, पूरा x माना हुआ है। अब क्या होगा, हो गया तो कुछ और करना पड़ेगा अभी। रोहन ये x का ये एक्स पर यही नहीं e पावर माइनस x का हाँ क्या उसका डिफरेंशिएशन हाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा e टू द पावर माइनस एक्स का। बस ये ध्यान रखना आपने, पीस वाइज चलिए ना, ऐसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। साइन का मत देखिए इसको, ये क्या है, ये डरा रहा है, डरा रहा है ना, छोड़ो ऐसे रख दो। ठीक है, शुतुरमुर्ग पे जब कोई पत्थर मारता है ना तो रेत में मुंह छुपाता है, उन्हें कहा दिखी नहीं रहा पत्थर गिर गए। तुम भी क्या करो, आप तो बड़े होशियार बच्चे हैं, आप इसको ढक दीजिए, ढक दीजिए तो इसको समझ लीजिए एक्स है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मतलब ये। अब आपको मालूम है कि एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, वो तो 1 आ जाता है, इसलिए लिखते नहीं। अब किसका डिफरेंशिएशन, ये एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये
ठीक हो गया। अब टेन इनवर्स एक्स का आप जानते हैं, पर ई टू द पावर माइनस एक्स है, इसको फिर ढक दीजिए, जो जिससे डर लग रहा है उसको ढक दीजिए। अब टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो ढका है वही तो एक्स है, ये इनटू अब इसका अब इसका, ठीक है ना। तो आगे कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, यहां आप लिख देंगे cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना राखी, हाँ माइनस, हाँ माइनस उतने आ जाएगा, केवल नेगेटिव साइन हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी तो एक साथ मल्टीप्लाई में इसको पहले ले लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। चेक करिए कितना आ रहा है। आज एक्सरसाइज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, बोलिए कितना आ रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों, बोलो। ये तो सही है, और वो मतलब नीचे लिखा था वो है नीचे लिखा था वो बना कर रखा है। क्या हुआ है, सर जो स्क्वायर है ना, उन्होंने -2x यहाँ लिख दो जी 1 प्लस ई टू पावर माइनस 2x, कर सकते हैं वैसा भी, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर की पावर ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ई टू पावर माइनस 2x भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया, बाकी ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपकी इस साल का जो सिलेबस है जो रिड्यूस किया है, इस एक्सरसाइज से क्या नहीं है, आगे आप देखेंगे मीन वैल्यू रॉस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है आगे, है ना, रोले की प्रमेय और मीन वैल्यू थ्योरम बुद्धिमान प्रमेय, है ना। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.8, ये नहीं है, मीन वैल्यू थ्योरम भी नहीं है, रॉस थ्योरम भी नहीं है ना, ये दोनों नहीं है। तो 5.7 एक्सरसाइज का इसमें और मिसलिनियस भी करना है, ठीक हो गया। तो अब आप वैसे मैंने पढ़ा रखा है पिछले साल, सब पढ़ाया हुआ है, अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो उस वीडियो को, रॉस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है, परंतु अब सिलेबस के हिसाब से भी चलते हैं, बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना हो तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकी सिलेबस भी चल से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 5 है, माना दैट y बराबर कितना है, log cos e to the power x, log cos e to the power x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, dy dx log cos e to the power। अब कौन स्टूडेंट बताएगा इसका डिफरेंशिएशन, 1/x मतलब 1 cos e to the power x, dy by dx log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, बोले रोहन, 1 by cos e to the power x, e to the power x। अब e to the power x बोलिए, सुधार कीजिए,
हाथ आपको ठीक बोल दिया कि लॉग, इसको मैंने हाथ रख दिया जिससे डर लग रहा था, पता नहीं क्या है, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, इसका मतलब जो कुछ है वो नीचे आ जाएगा, तो ये जो है x। अब किसका डिफरेंशिएशन, हाँ d/dx किसका, cos ऑफ e टू द पावर x का। आप सीधे यहाँ पहुंच गए, आप लोग नहीं छोड़ दिए, ये तो x के रूप में है ना पूरा, तो 1/x ही आ गया ये इनटू, अब इस पूरे का हो, क्योंकि x का जो होता है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे log x का डिफरेंशियल वैसे होता है 1/x इंटू d/dx किसका, x का, 1/x इंटू d/dx किसका, जो log के साथ है, तो उसका 1 हो जाता है, इसलिए लिखा नहीं 1/x से रह गया। क्या समझ, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्टिव 1, ठीक हो गया। 1 ये इंटू इसका, अब इसका देखो 1/cos e टू द पावर x इंटू cos, अब इसको x मानो, ये मत देखिएगा मैं क्या करूंगा, इसके साथ एक्सपोनेंशियल हो गया, पावर में भी चला गया, अब तो क्वेश्चन आ रहा है सर्दियों के टाइम पर भी आइए इसको क्या मान लेते हैं, x मानो, अब cos x का डिफरेंशियल आप जानते क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x तो नहीं बल्कि क्या, e टू द पावर x। अब क्या होगा, आप डिफरेंशिएशन इसका होगा तो cos का होगा, अब d/dx किसका, e टू द पावर x का, अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही e टू द पावर x है, सेम आएगा कुछ और, आप विद्वान बच्चे कुछ नया नहीं हो सकता है, कोई नया है, कोई नया नहीं, इसका उतना ही होगा, तो माइनस e टू द पावर x साइन e टू द पावर x डिवाइडेड बाई cos e टू द पावर x। अब साइन e टू द पावर x डिवाइडेड बाई cos e टू द पावर x क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस क्या है 10, ये दोनों में सेम है, ये देखो तो क्या आ रहा है, माइनस e टू द पावर x 10 e टू द पावर x के रूप में इसको आना चाहिए, कितना आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, इस रूप में करेंगे। अब मैं आऊँगा आपके पास पीरियड नंबर तीसरे के, इससे आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक्स आएगा कम, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।